आज की वीडियो में कहानी एक ऐसी बेबस लाचार लड़की की है जो चेहरे की सर्जरी और गरीबी को दूर करने के लिए कैसे वो लड़की संयुक्त अरब अमीरात पहुंच जाती है और वहां पर उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। उसे क्या पता था कि वो जहां जा रही है वहां उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। तो आप इस वीडियो में जानना कि क्यों लड़की को मौत की सजा सुनाई गई और लड़की किस जरिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंची। प्यारे साथियों, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कहानी शुरू होती है यूपी के बांदा जिले से। इसी बांदा जिले में एक शहजादी नाम की लड़की रहा करती थी जिसके पिता शबीर खान और मां नादिरा बेगम बेहद गरीब परिवार से थे। जब ये 8 साल की थी तभी इसका एक साइड का फेस जल गया था, तो ये हमेशा उसी को लेके परेशान रहती थी। लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि यहीं पर इसका इलाज किया जा सके। इसके बाद ये रोटी बैंक में काम करती है जहां पर ये असहाय लोगों की मदद किया करती थी। इसके बाद ये फेसबुक के जरिए मोहम्मद उजैर के संपर्क में आती है। आगरा में रहने वाला मोहम्मद उजैर पूरी तरीके से फेसबुक के जरिए शहजादी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और पूरी तरीके से शहजादी के विश्वास को जीत लेता है। इसके बाद शहजादी अपनी पूरी हकीकत मोहम्मद उजैर को बताती है, अपने फेस के बारे में और अपनी गरीबी के बारे में। इसके बाद मोहम्मद उजैर शहजादी को बोलता है कि मेरे फूफा और फूफी संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं जहां पर उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। वहां पर उनको घर के लिए एक मेड चाहिए, आप कहो तो मैं आपके लिए उनसे बात करूं। इसके बाद जो ये शहजादी होती है वो हाँ बोल देती है क्योंकि वो चाहती थी कि मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि मैं अपने चेहरे की सर्जरी करा सकूं और अपनी कुछ गरीबी दूर कर सकूं। इसके बाद 90,000 रुपए, एटीएम कार्ड और बाकी कागजात जो वीजा के लिए जरूरी होते हैं वो सारा कुछ सौंप देती है मोहम्मद उजैर को। इसके बाद मोहम्मद उजैर यूएई का टूरिस्ट वीजा लगाता है और फाइनली 19 जनवरी 2022 को ये शहजादी यूएई के अबू धाबी शहर पहुंच जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ सही था, लेकिन 5-6 महीने में ही शहजादी को एहसास हो जाता है कि वो गलत जगह आ गई है, क्योंकि 5-6 महीने में ही उसे पता लग जाता है कि जो वो चाहती थी उतने पैसे वहां नहीं मिल पाते थे जिससे उसके चेहरे की जो सर्जरी थी वो हो सके और जो बाकी पैसा वो अपने घर भेज सके। इतना पैसा वहां पर नहीं मिलता था, तो इसके कारण वो चाहती थी फुल टाइम जॉब और घर के मेड के रूप में वो काम करती थी केवल 2-3 घंटे। उससे उसका गुजारा होने वाला नहीं था, तो वो ये डिमांड करती है परिवार के लोगों से कि वो फुल टाइम जॉब करना चाहती है। परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे क्योंकि इतनी सस्ती मेड उन्हें और कहां से मिलती। अगर ये फुल टाइम जॉब करेगी तो फिर घर का काम कौन करेगा। इसी अनबन के बीच मोहम्मद उजैर की जो फूफी होती हैं एक बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चा 3 महीने तक बिल्कुल स्वस्थ था। 3 महीने के बाद बच्चे को एक टीका लगाया जाता है। उस टीके के बाद भी बच्चा पूरी तरीके से सही था। जैसे ही बच्चे को दूसरा टीका लगवाया जाता है 4 महीने के बाद, बच्चे की कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है, लगभग 4 महीने 19 दिन बाद। इसके बच्चे के खत्म होने के 51 दिन बाद जो इसकी फूफी होती हैं वो शहजादी को इसका दोषी मानते हैं और वो शहजादी से बोलते हैं कि तू ही मेरी बच्चे की कातिल है और तू कबूल कर कि तूने ही मेरे बच्चे का खून किया है। लेकिन शहजादी बोलती है ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं क्यों भला बच्चे को मारूंगी। उसके बाद में उसे बहुत ही फिजिकली टॉर्चर किया जाता है और उससे बोला जाता है कि तुझे ये गुनाह कबूल करना होगा। इसके पहले जो उसके जरूरी कागजात थे जैसे बैंक, एटीएम और वो कागजात जिसके जरिए वो इंडिया वापस आ सकती थी, वो सारे के सारे कागजात ये फूफी के पास थे और वो ऐसा बोलते हैं कि जब तक ये तू जुर्म कबूल नहीं करेगी ना तुझे ये कागजात दूंगी और ना तू वापस इंडिया जा पाएगी। तो मजबूरी में और उसके पूरे कपड़े भी उतरवा लेती है। तो नंगा होने के बाद बिल्कुल मोबाइल की वीडियो क्लिप पर वीडियो बनते हुए जो शहजादी है वो जुर्म को कबूल करती है कि हाँ बच्चे को मैंने मारा है। इसके 2-3 दिन बाद फिर वो शहजादी को बोलती है कि अब तू चल, तुझे एयरपोर्ट छोड़ के आती हूँ। और वो उसे तैयार करके गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट ले जाने के बहाने सीधे गाड़ी रुकती है, एयरपोर्ट ना जाके गाड़ी रुकती है पुलिस स्टेशन पर और पुलिस स्टेशन पर वो पुलिस को सौंप देते हैं और बोलते हैं कि यही मेरी बच्चे की कातिल है। सबूत के तौर पर जो फूफी होती हैं वो पुलिस को वही वीडियो क्लिप दिखाती हैं जहां पर पूरी न्यूड होकर
शहजादी अपने जुर्म को कबूल कर रही होती है। इसके बाद शहजादी को जेल भेज दिया जाता है। मामला सबसे पहले पहुंचता है जो लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट में इसे मौत की सजा सुनाई जाती है और ये केस ऊपर जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और हर जगह पर इसे मौत की सजा सुनाई जाती है। सबसे पहले इसकी मौत मुकर्रर की जाती है 2 जून 2024, लेकिन बाढ़ के कारण इसे फांसी पर नहीं लटकाया जाता है। अब जो इसे फांसी होनी है, अब ये 20 सितंबर के बाद कभी भी। साथियों, जहां पर राजशाही है वहां पर एक रूल है कि जिस शख्स की मौत हुई है उसके परिवार वाले अगर चाहें तो दोषी को मौत से बचा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो शहजादी के माँ बाप हैं वो संयुक्त अरब अमीरात भी गए थे और वो उजैर की फूफी और फूफा से मिले भी थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब जो शहजादी के माँ बाप हैं वो यूपी के गवर्नर और यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, सबका दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो शहजादी की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। तो दोस्तों, तो इस कहानी में मुझे लगता है कि जो शहजादी है 2 पॉइंट ऐसे हैं जो उसे बेगुनाह साबित कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि कोई नंगा होके अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। उसे कितना टॉर्चर किया गया होगा तब उसने कहीं जाके ये कबूला है, और उसे लालच दिया गया था कि उसे इंडिया भेज दिया जाएगा, तो इसी लालच में उसने कबूल कर लिया होगा। और जो दूसरा पॉइंट है कि बच्चे के खत्म होने के 51 दिन के बाद इसके खिलाफ FIR लिखाई गई शहजादी के खिलाफ। तो अगर ये कातिल थी तो आपने तुरंत इसके खिलाफ FIR क्यों नहीं लिखाई? तो ये 2 बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग रीजन है। साथियों, इस कहानी में जो मोहम्मद उजैर है सबसे बड़ा विलेन वही है। उसने मोहम्मद शहजादी का सौदा किया था। जब उसने शहजादी को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था तो अपनी फूफी से इसके एवज में 1.5 लाख रुपए भी लिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उसने शहजादी का सौदा किया था। साथियों, इस कहानी को सुनाने का केवल एक ही मकसद है कि ये कहानी हर जगह वायरल हो और हर जगह ये कहानी पहुंच सके, जिससे कि हम लोग एक साथ मिलकर आवाज को बुलंद कर सकें, जिससे एक निर्दोष की जिंदगी बच जाए। साथियों, अब कोई कुछ कर सकता है तो केवल भारत सरकार। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि केवल 10 दिन बचे हैं, आप मोदी जी कुछ करिए जिससे एक बेगुनाह की जिंदगी बच जाए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।